बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है घनमूल निकालने की विलोकनम विधि। विलोकनम विधि से घनमूल निकालने के लिए आइए हम देखते हैं। हमारे पास 8,04,357 एक संख्या है जिसका हमें घनमूल निकालना है। कैलकुलेट क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इन लेस देन 5 सेकेंड्स। सही सुना आपने, केवल 5 सेकेंड में हम किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकेंगे। आइए देखते हैं। 357 के नीचे मैंने सीधे 7 के नीचे लिख दिया 3, और 804 से छोटी घन संख्या है 729 जिसका घनमूल है 9। तो इस तरह से आपने देखा कि 8,04,357 का घनमूल मात्र 5 सेकंड में निकाल लिया गया। कैसे? तो हमें केवल इन बातों का ध्यान रखना है कि इकाई में जो संख्या दी हुई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा को हमें सेलेक्ट करके इकाई के अंक में जो संख्या दी गई है उसके घनमूल का इकाई का अंक हमें लिखना है। और 804 से छोटी संख्या जैसे 729 और 729 का घनमूल लिखना है 9। इस तरह से 8,04,357 का घनमूल प्राप्त हुआ 93। आगे देखते हैं। घनमूल ज्ञात करने की यह ट्रिक का वास्तविक सच यह है कि यह वैदिक गणित की विलोकनम विधि है। इस विधि के अनुसार 3 अंकों की पूर्ण घन संख्या के घनमूल का निर्धारण मात्र इकाई के आधार पर हो जाता है। मतलब यदि पूर्ण घन संख्या है तो केवल 1 अंकों में उसका उत्तर आएगा, एवं 3 से अधिक अंक होने पर 3 अंकों से इकाई के अंक का निर्धारण होता है तथा शेष बचे हुए अंकों से छोटी, ध्यान दीजिए, शेष बचे हुए अंकों से छोटी पूर्ण घन संख्या को लिखकर संपूर्ण घन संख्या का घनमूल लिखकर संपूर्ण संख्या का घनमूल प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि संख्या 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000 होता है। तो हमें किसी भी संख्या का 3 बार गुणा करने पर घन प्राप्त होता है। हम ऐसे भी घन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्या, 1 के घन में हमें 1 ही प्राप्त हो रहा है, यानी 1 का घनमूल में इकाईकांक 1 ही है। 8 के घनमूल में इकाईकांक 2 है और 7 के घनमूल में इकाईकांक 3 है। तो हमें पहले वे संख्या देख लेना है जिनके घन में और घनमूल में सेम अंक हैं। 1, 4, 5, 6, 9 और 0। वे संख्याएं हैं जिनके घन में यदि इकाईकांक 0 है तो घनमूल में इकाईकांक 0, घन में 1 है तो घनमूल में 1, घन में 4 है तो घनमूल में 4, घन में 5 है तो घनमूल में 5, घन में 6 है तो घनमूल में भी 6, और घन में 9 है तो इकाईकांक घनमूल में भी 9 ही होगा। तो इस तरह से इन 6 संख्याओं का तो हमने निर्धारण कर दिया, 0, 1, 4, 5, 6, 9। बची 4 संख्या 2, 3, 7, 8। तो हमें देखना है कि यदि घन के इकाईकांक 2 है तो घनमूल के इकाईकांक 8 होगा, घन के इकाईकांक 3 है तो घनमूल की इकाईकांक 7 होगा, घन के इकाईकांक 7 है तो घनमूल का 3, घन के इकाईकांक 8 है तो घनमूल का इकाईकांक 2 होगा। इसे याद रखने के लिए हमें करना होगा कि इन दोनों विपरीत संख्याओं का योग 10 प्राप्त हो रहा है। इस ट्रिक से हम ध्यान रख लेंगे, यानी अब हम किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। हमारे पास संख्या है 2197। तो सबसे पहले 3 संख्याओं को सेलेक्ट किया और इकाई का अंक 7 है। तो हमने पीछे पढ़ा है कि यदि घन के इकाई का अंक 7 है तो घनमूल के इकाई का अंक 3 होगा, क्योंकि 2, 3, 7 और 8 के बस इकाई के अंक चेंज होते हैं और उसमें बदलते हैं जिनके साथ उनका योग 10 होता है। अब 2 से छोटी घन संख्या 1 है और जिसका घनमूल भी वास्तव में 1 ही है, अतः 2197 का घनमूल 13 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमारे पास संख्या है 1,25,000, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो 3 अंकों को चुना तो इकाई का अंक 0, तो घनमूल की इकाई का अंक भी
शून्य। 125 या से छोटी या बराबर संख्या 125 ही है और जिसका घनमूल है 5। इस तरह से 1,25,000 का घनमूल हमें 50 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, अब हमारे पास संख्या है 3,763। 3,763 में हम 763 को चुन लेंगे। इसका घनमूल निकालने के लिए घन के इकाइकांक 3 तो घनमूल के इकाइकांक 7। 300 से छोटी घन संख्या 216, क्योंकि हमें पता है कि 6 का घन कितना होता है 216। 7 का घन कितना होता है 343, तो ये तो बढ़ गया 343 तो बढ़ गया 300 से। तो 300 से छोटी घन संख्या कौन है 216। इसका घनमूल कितना है 6, इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। तो घनमूल 3,763 का घनमूल 67 प्राप्त हुआ। आगे संख्या है 6,36,056 का हमें घनमूल निकालना है। तो फिर से हमने 3 संख्या चुन लिया। 6 यदि घन में है तो उसके घनमूल के इकाइकांक भी 6 ही होता है। अब हमें पता होना चाहिए कि 636 से छोटी घन संख्या क्या है। 608 का घन तो हमें पता है कितना है 512, जबकि 9 का घन कितना है 729, ये तो बढ़ गया। तो हमें यह पता चला कि 636 से छोटी घन संख्या कौन है 512 है। इस तरह से यहाँ पर इकाइकांक हो गया 6 और 512 जो कि 8 का घन है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 8। तो 6,36,056 का घनमूल 86 प्राप्त हुआ। इस तरह से हमने विभिन्न संख्याओं के घनमूल प्राप्त किए। अब हम विलोकनम विधि से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल प्राप्त करने में सक्षम हैं। धन्यवाद।